इस वीडियो के अंदर मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने वाला हूं। तो यदि किसी ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे नहीं देखी है तो मैं उसको पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे नहीं देखी है तो भाई साहब जाके देखिए, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। और अगर आप चाहते हैं उसका रिव्यू देखना तो रिव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन समझ आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो डूम्सडे से कैसे कनेक्ट होता है, आपको पता चल जाएगा कि वो नया स्पाइडरमैन कौन है। मतलब आपको पता तो नहीं चलेगा क्योंकि पता तो किसी को भी नहीं है, लेकिन एक अजम्पशन लग जाएगी आपको, एक अंदाजा लग जाएगा आपको कि कौन हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर है क्या। तो देखो, पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर नेड ने जो मशीन बनाई थी, जो सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि स्पाइडरमैन की लोकेशन कहाँ है, वो दिखाया जाता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक नोटिफिकेशन आती है कि न्यू स्पाइडरमैन लोकेशन फाउंड। एक स्पाइडरमैन की लोकेशन जो कि हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, उसकी लोकेशन तो क्वींस में ही है, लेकिन एक दूसरा स्पाइडरमैन भी है जिसकी लोकेशन आती है इस अर्थ के बाहर से कहीं स्पेस में। यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए, जो नया वाला स्पाइडरमैन है वो स्पाइडरमैन अर्थ में नहीं है, वो कहीं और स्पेस में है। मतलब स्पेस में वो क्या कर रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा या तो कहीं जा रहा होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। मैं इस पॉसिबिलिटी को कि वो स्पाइडरमैन इस अर्थ से कहीं जा रहा है इसको पहले ही डिबंक कर दूंगा, क्योंकि सबसे पहली बात, अपने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की लोकेशन वही दिखा रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर स्पाइडरमैन अभी तक अर्थ पे ही था और अब वो अर्थ से कहीं जा रहा है तो इससे पहले उस ऐप के अंदर क्यों नोटिफिकेशन नहीं आई कि नया स्पाइडरमैन है यहाँ पर। तो ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। स्पाइडरमैन 100% कहीं और से आ रहा है इस अर्थ में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गलती से भी ये स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस नहीं है, क्योंकि अगर ये माइल्स मोरालेस होता तो मेरे ख्याल से माइल्स मोरालेस अपने इसी स्पाइडरमैन की अर्थ पर ही होता है और वो वहीं से स्पाइडरमैन बनता है, कहीं बाहर से नहीं आता है, इतना मुझे पता है। अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स देखी है तो वहां पर जो पीटर पार्कर था उसके साथ ही माइल्स मोरालेस उसी के वर्ल्ड में रहता है और फिर उसको सुपर पावर्स मिलती है स्पाइडरमैन की। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये स्पाइडरमैन कहीं बाहर से आ रहा है। अब ये चीज डूम्सडे से कैसे कनेक्ट होती है। पहली बात, डूम्सडे के अंदर हमें दिखने वाला है इनकर्जन। इनकर्जन क्या होता है, एक यूनिवर्स की अर्थ दूसरे यूनिवर्स की अर्थ से टकरा जाती है और फिर उसके बाद वहां पर तबाही होती है। अब हो सकता है कि ये नया स्पाइडरमैन जो कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आ रहा है उसकी अर्थ तबाह हो चुकी है। अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि ये स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है। अब ये भी सकता है कि वो एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन हो या फिर एक कंप्लीटली न्यू स्पाइडरमैन हो, कुछ भी हो सकता है। बट सबसे ज़्यादा चांसेस हैं टोबी मैगवायर के, उसके बाद है एंड्रू गारफील्ड के, और उसके बाद बहुत ही माइन्यूट चांसेस हैं कि ये बिल्कुल ही नया स्पाइडरमैन हो कोई। अभी तक जितनी बार भी हम लोगों ने मार्वल की मूवीज के अंदर या ट्रेलर्स के अंदर देखा है तो वहां पर वो लोग लिखते हैं डैश 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 पर्सन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, लेकिन इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ये तो लिखा गया है कि स्पाइडरमैन वापस आएगा, लेकिन कब वापस आएगा इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया है। सिर्फ स्पाइडरमैन रिटर्न्स लिखा हुआ है, डूम्सडे के अंदर आ जाए या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर आ जाए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर होने वाला है। और इसके पीछे मेरी रीजनिंग ये है कि भाई साहब आप एक बात बताइए, स्पाइडरमैन की अर्थ के ऊपर हमला हो रहा है, स्पाइडरमैन क्या करेगा, बैठा रहेगा कोने में जाकर के, या वो किसी चोर को पकड़ रहा होगा या फिर कहीं घूम रहा होगा? नहीं भाई साहब, वो भी जाएगा लड़ने के लिए। और ट्रेलर्स के अंदर हमें स्पाइडरमैन सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि कुछ तो सरप्राइज रहने दो, कुछ तो सरप्राइज रहने दो, सब दिखा दे तुम्हें। सबसे बढ़िया सीन मुझे इस मूवी के अंदर लगा था ब्लैक विडो का ओवर कॉन्फिडेंस। भाई कोई से समझाओ कि ये स्पाइडरमैन इनके पूरी थंडरबोल्ट्स को अकेला सोलो कर सकता है। इन न्यू एवेंजर्स को कोई प्लीज बता दो कि इनके पास सिर्फ फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी वाली पावर है। गलती से अगर डॉक्टर डूम इनके सामने आ गया बताओ साला, यार मैं तो सोच रहा हूँ कितना पीटेगा यार वो इन्हें। मतलब वो भी क्यों पीटेगा, इनको तो नॉर्मल बंदा ही पेल देगा। लेकिन अब इनको कौन समझाए ये बात। तो ये लोग जो स्पाइडरमैन के सामने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं मुझे तो बड़ा वाहियात लगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें पता नहीं है अभी स्पाइडरमैन के बारे में। बाकी इन सभी सीक्वेंसेस के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।